संज्ञान लेके हमको कलेक्ट करके यहाँ लाना चाहिए था। आज वो गायब है, क्यों गायब है ये प्रश्न उनसे पूछिए आप जाके, मुझसे मत पूछिए आप। उनका क्या इसमें लेना देना है ये मुझे नहीं पता। सर बम्बई में उन्होंने तो बहुत गुस्से में कहा है कि गलत हो रहा है, बल्कि बम्बई के मुकाबले उनको जहाँ हो रहा है वहाँ खड़े रहना चाहिए। बम्बई में क्यों खड़े है वो? औरंगाबाद का नाम बदला जा रहा है, बम्बई का नाम नहीं बदला जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार, केंद्र सरकार इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है? औरंगाबाद से उनको क्या है आमदनी कि ये लोग यहाँ पे ये करे? ये एक ही मसला है साहब, 2024 के इलेक्शन को हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जाए, क्योंकि अभी G20 की आड़ में उन्होंने तो लोगों को बता दिया 20 देशों को कि देखो साहब पर्दे लगा के बताए। क्या बताए? पर्दे, काम लगा के नहीं बताए, पर्दे लगा के बता दिए कि हम सुख है शांति है, लेकिन उन पर्दों के पीछे की गंदगी उनको बताना चाहिए। मैं तो ये भी गुजारिश रोजी आम्ही औरंगाबादकर लोकशाही विचार आंदोलनातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद इथे जमा झालेले आहे। कारण याचं असं आहे की 24/2/2023 रोजी केंद्र सरकारांनी औरंगाबादचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर करण्याचे त्यांचे जे प्रस्ताव पारित केलेले आहेत त्यास आमच्या आणि औरंगाबादकरांचा तीव्र निषेध आहे। कारण की असं आहे की सध्या नामांतराबाबत माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ मुंबई येथे वाद प्रलंबित आहे आणि याच दरम्यान केंद्र सरकारने जे घाईघाईत हे प्रस्ताव पारित केलेला आहे त्याचा आमचा तीव्र निषेध आहे। आणि खरोखर जर औरंगाबाद नावाचा आपण मतलब माहीत करून घेतील तर ते कोणत्याही एका धर्माला जात नाही। औरंगाबाद या शब्दाचा असा अर्थ आहे की 10 किंवा 10पेक्षा जास्त जर रंग सोबत येत असतील तर त्याला अव असं सांगतात। आणि रंग म्हणजे वेगवेगळ्या धर्माचे लोकांना संबोधित करण्यात आलेलं आहे आणि बाद म्हणजे इथे बसलेल्या लोकांना। म्हणून सध्या तरी सदरील शहराचे नाव बदलण्याची काही गरज नसताना फक्त लोकांमध्ये जातीवादी तेढ निर्माण करण्याकरिता आणि येणाऱ्या 2024 इलेक्शनसाठी मुद्दा घालविण्याकरिता केंद्र सरकारने हा प्रस्ताव पारित केलेला आहे। आणि हा प्रस्तावित पारित करून देखील औरंगाबादकरांच्या जे प्रॉब्लेम्स आहेत त्याचे निवारण होत नाही। आता औरंगाबादकरांचे जे प्रॉब्लेम आहे ते हप्त्यात 2दा पाणी किंवा लाईट, रस्ते आणि इतर प्रॉब्लेम, आणि आपली जे तरुण पिढी आहे ती नशेच्या सवयीत लागली असून त्यांना रस्त्यावर यायचे आहे, पण फक्त नाव चेंज करून काहीच होणार नाही। आणि आपल्या औरंगाबाद शहराला 2 वर्ष अगोदर मेट्रोपॉलिटन सिटी असे घोषित करण्यात आले होते, पण जर आपण पूर्ण औरंगाबादकडे जाऊन बघाल तर तसं काही झालेलं नाही आहे। फक्त मेट्रो सिटी पेपरवर करण्यात आलेली आहे। सध्या G20 औरंगाबाद शहरात चालू आहे। 30 मुलकांचे लोक इकडे औरंगाबादला बघण्याकरिता आलेले आहेत। त्याकरिता राज्य सरकारने आणि केंद्र सरकारने स्वखर्चाने किंवा आपल्या जनतेच्या टॅक्सच्या खर्चाने औरंगाबाद शहराला रंगरंगोटी करून लोकांना दाखवण्यासाठी की आमचा औरंगाबाद किती चांगला आहे, किती सुंदर आहे दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। पण ते फक्त दाखवण्याचा प्रयत्न आहे, पण जर आपल्या खरी परिस्थिती बघितल्याशिवाय G20च्या जे निवेदन आहे जे पूर्ण झाला ते बरोबर होणार नाही। बहुतेक पाहता आपल्या औरंगाबादकरांची जी परिस्थिती आहे खूप हलाखीची आहे आणि फक्त हे मुद्दा ठेवून लोकांना कसे दुर्लक्षित करण्यात यावे त्यांच्या गरजापासून ह्याकरिता केंद्र सरकारने हा नाव बदलण्याचा त्यांचा प्रस्ताव पारित केलेला आहे। आणि जर आजचा मुद्दा बघितला तर ते अडाणी अंबानी हे कसं काय आपल्या देशाला लुटत आहे त्याच्याकडे लक्ष घालावले पाहिजे केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारांनी, पण त्याच्याकडून जनतेचा दुर्लक्ष कसा होईल म्हणून हा सध्याच्या मुद्दा प्रस्तावित करण्यात आलेला आहे। त्यासाठी लोकशाही विचार आंदोलन तसेच सर्व औरंगाबादकरांकडून मी केंद्र सरकारचा हा जे प्रस्ताव आहे त्यास तीव्र निषेध करतो। आणि जर भविष्यात हा जे प्रस्ताव मागे घेण्यात आला नाही तर आम्ही लोकशाही विचार आंदोलन व इतरही दुसरे जे मंच आहे ज्यांना औरंगाबादकरांची चिंता आहे त्यांच्यामार्फत आम्ही आंदोलन किंवा उपोषण घेऊ। तरी माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांनाही मी कडकडीची विनंती करतो की सध्या जे नाव औरंगाबाद आहे तसं तेच ठेवण्यात यावे आणि पुढे उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ येथील आदेश आणि त्यानंतर जर मुंबई खंडपीठाने जरी आदेश आमच्या विरोधात दिला औरंगाबादकरांचा तर आम्ही शेवटचा लढा सुप्रीम कोर्ट येथे लढू आणि तोपर्यंत सदरील शहराचं नाव औरंगाबाद ही राहू द्यायचं ऐसी माझी विनंती है। सर इससे पहले जो है तो हमने देखा है संभाजीनगर औरंगाबाद को लेकर सुबह गेस्ट हाउस के अंदर ख्वाजा इम्तियाज़ जलील के नेतृत्व में चाहे राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, ऑल पार्टीज़ की मीटिंग हुई थी जिसमें निर्णय लिया गया था कि आने वाले समय में जब जहाँ जरूरत पड़ेगी हम खासदार साहब के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में चलेंगे, इसके अंदर कोई रणनीति नहीं होगी। तो मेरा सवाल ये, जैसा आप आ गए तो आपने उनको सूचित किया है कि सर हम जा रहे हैं? साहब ये औरंगाबाद का नामांतर का न्यूज़ 24/2/2023 से पेपर में प्रकाशित है, सबको मालूम है। आज वो लोग अगर आगे नहीं आ रहे तो उसमें कुछ नहीं कर सकता।
लेकिन मुझे तकलीफ है, मेरे साथ 500,000 लोगों को तकलीफ है, इसलिए हम हमारा निवेदन लेकर जिलाधिकारी कार्यालय आए हुए हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैंने उनको सूचित करना, तो मेरा ये उत्तर है कि उन्होंने खुद संज्ञान लेके हमको कलेक्ट करके यहाँ लाना चाहिए था। आज वो गायब है, क्यों गायब है ये प्रश्न उनसे पूछिए आप जाके, मुझसे मत पूछिए आप। उनका क्या इसमें लेना देना है ये मुझे नहीं पता। सर बम्बई में उन्होंने तो बहुत गुस्से में कहा है कि गलत हो रहा है, बल्कि बम्बई के मुकाबले उनको जहाँ हो रहा है वहाँ खड़े रहना चाहिए। बम्बई में क्यों खड़े हो? औरंगाबाद का नाम बदला जा रहा है, बम्बई का नाम नहीं बदला जा रहा है। उन्होंने यहाँ पे औरंगाबाद के लोगों के साथ होना चाहिए था, ना कि बॉम्बे में। तो नहीं, फिर भी आने के बाद आप उनसे मुलाकात करेंगे? बिल्कुल। खासदार साहब है, आप चर्चा करेंगे उनसे? हमको उनसे हर एक अच्छी उम्मीद है कि वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जैसा आपने प्रश्न पूछा है कि हमने उनसे संपर्क किया है, नहीं किया है। देखिए साहब, आज 5 दिन हो गए ये चीज़ होकर, और आज मीडिया का ज़माना है। मीडिया के ज़रिए से भी जनता को जमा किया जा सकता है जी। मीडिया पे मैसेज डाल के कि ऐसा ऐसा हुआ है, हमें ऐसा ऐसा डेलीगेशन लेके कलेक्टर साहब के पास जाना है, या उनके जो नीचे के अधिकारी है वो तो कनेक्ट कर सकते थे ना हम लोगों से या जनता से, मुझसे नहीं, जनता से। लेकिन किसी की तरफ से कोई ऐसा मैसेज रोटेट नहीं हुआ, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है, और अभी भी इंडिया में डेमोक्रेसी कायम है। वो हिसाब से मैं ये लोकशाही विचार आंदोलन के साथ और मेरे महल्ले के और शहर के लोगों के साथ आज यहाँ खड़ा हूँ। और इम्तियाज़ जलील साहब, MP साहब जब भी मुंबई से आएंगे, मैं उनसे भी बैठ के बात करूँगा, और उनके विचार के हिसाब से मैं आगे काम करेंगे। आपके हिसाब से खासदार सबको क्या करना चाहिए? सबको साथ लेकर क्या, मतलब कुछ मशवरा, कुछ सुझाव? अभी देखिए, कानूनी लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं जी, लेकिन मेरा एक पर्सनल विचार जो है कि खासदार साहब ने इस ताल्लुक से एक मोर्चा निकालना चाहिए, जो कि जिसमें जिन लोगों को तकलीफ है नामांतर से वो लोगों ने शामिल होना चाहिए। तो ऑटोमेटिक कलेक्टर साहब और केंद्र सरकार को पता चल जाएगा गर्दी देखकर कि ये उनका प्रस्ताव कितना गलत है। सर ऐसी भी आवाज़ उठ रही है कि इस देश के अंदर कुछ मुगल और कुछ औरंगजेब की औलादें मौजूद है, ऐसे कुछ सुनने में आ रहा है, क्या कहेंगे उनके ऊपर आप? देखिए साहब, किसकी औलाद मौजूद है और कौन है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। ना मुगल हमारा पेट भरते, ना कोई और पेट भरता, हमारा पेट ऊपर वाला भरता, एक चीज़। दूसरी चीज़, नाम बदलने से शहर के लोगों की कोई तकलीफ दूर होने वाली है नहीं, और तकलीफ जो है वो आपको सबको मालूम है। वो मैं विस्तार में बताने बैठूंगा तो 1-2 घंटे इधर ही माइक पे निकल जाएंगे। अच्छा, नाम बदलने नहीं, मैं केंद्र सरकार से सवाल करना चाहूँगा कि नाम बदलने से क्या फ़ायदा हो रहा है, ये बताओ मेरे को। गरीबों को क्या मिल रहा है इससे? सब वो कहते हैं कि संभाजी महाराज हमारे महाराज है। संभाजी महाराज का मैं भी बहुत आदर सम्मान करता हूँ, मेरे को उनके खिलाफ कुछ कहना नहीं है। लेकिन ये जो नाम है औरंगाबाद, ये किसी भी धर्म के अगेंस्ट नहीं है, ये सब धर्मों के लिए है। कुछ लोग इसको औरंगजेब साहब से जोड़ रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। मैंने स्टार्टिंग में बताया औरंगाबाद का मतलब क्या होता है। अगर कुछ लोग नहीं समझना चाहते तो उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। थैंक्स। आप ये आप पूछिए, आप क्या पूछना चाह रहे थे तो उसका मैं जवाब दे सकूँ। सर ये था, आज शहर में चर्चा है, हम घूमते हैं, पत्रकार है, लोग कह रहे हैं कि भाई ये अलग अलग राजनीति नहीं होना चाहिए, सबको एक जगह आना चाहिए, खासदार साहब बोलो या कोई कमेटी के पर्चम पे लाना चाहिए। एक चर्चा चल रही है, तो वो चर्चा से आपको सूचित करा रहा हूँ, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? नहीं, अगर कोई कमेटी औरंगाबाद के लोगों की जो दुख है, दर्द है, समझ कर रोड पे आती है तो हम उनके साथ खड़े हैं ना, आधी रात को खड़े हैं। और अभी जैसा बताया कि औरंगाबाद को औरंगजेब से जो मिला के जो 10 धर्मों के बीच में जो टेढ़ निर्माण करने की कोशिश की जा रही है, हमको लोगों तक ये विश्लेषण करना है कि पहले उर्दू और फारसी सीख लो तो उसके मतलब समझ में आएंगे कि आपको। औरंग का मतलब है अनेक रंग, और औरंगाबाद में उस दौर से अनेक रंग के लोग रहते हैं, इसीलिए इसको औरंगाबाद का नाम दिया गया है। अगर कुछ लोग जातिवादी लोग देश के अंदर टेढ़ निर्माण कर रहे हैं जैसे अदर स्टेट में, और वो चाहते हैं कि अगर महाराष्ट्र में हम ये देश का टेढ़ निर्माण करके हम हमारी रोटियां सेकेंगे तो इंशाल्लाह महाराष्ट्र के लोग अभी जो लोकतंत्र पे कायम है और लोकतंत्र पे यकीन रखते हैं, वो लोग उनको ऐसा करने नहीं देंगे। इसके लिए हमको लोकशाही माध्यम से आंदोलन करना पड़ो, रास्ता रोको आंदोलन, जैन भरो आंदोलन, हम सब करने को तैयार है। सर उस्मानी साहब और मुश्ताक साहब राष्ट्रवादी के, वो भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? भाई वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो मेरा भी यही कहना है कि कभी कानून ने अपना फैसला दिया नहीं है, तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है? औरंगाबाद से उनको क्या है आमदनी कि ये लोग यहाँ पे ये करे? ये एक ही मसला है साहब, 2024 के इलेक्शन को हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जाए, क्योंकि अभी G20 की आड़ में उन्होंने तो लोगों को बता दिया 20 देशों को कि देखो साहब पर्दे लगा के बताए। क्या बताए? पर्दे, काम लगा के नहीं बताए, पर्दे लगा के बता दिए कि हम सुख है, शांति है, लेकिन उन पर्दों के पीछे की गंदगी उनको बताना चाहिए। मैं तो ये भी गुजारिश करूँगा
कि G20 के जो परिषद आया हुआ है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधि लेके महिला महिला घूम के ये देखना चाहिए कि औरंगाबाद की हालत क्या है। उसके बाद उनको अगर ये पर्दे लगाकर अगर किसी को विजिट कराकर भेज रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 20 देशों में मेरे भी देश का नाम अच्छी तरह से लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो रूल कर रहे हैं रूलर, उनको ये मैं समझा देना चाहता हूँ कि भाई ये लोकतंत्र है, हुकुमशाही नहीं है। हुकुमशाही ख़त्म करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने लाखों की तादाद में अपनी गर्दनें कटवा दी है। और यहाँ से लेके जो जिस मुग़ल की बात करते हैं आप, वही मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र ने लोकतंत्र के लिए पहला आदमी है जो आगे आकर अपनी सल्तनत को ख़त्म करके लोकतंत्र कायम किया है। और अगर आज तुम लोकतंत्र को ख़त्म करके ये फिर हुकुमशाही लाना चाहते हैं तो औरंगाबाद की जनता क्या, पूरे हिंदुस्तान की जनता, हम हिंदुस्तान तक जाएंगे और ये होने नहीं देंगे और संविधान की रक्षा करेंगे। सर, आने वाले समय में अगर खासदार इफ्तियार जहरीर साहब कोई आंदोलन का इशारा देते हैं, कोई मोर्चा निकालते हैं, आपका समर्थन रहेगा? बिल्कुल समर्थन रहेगा। हम तो खासदार साहब को बोल रहे हैं आप बॉम्बे छोड़ो, औरंगाबाद आओ। औरंगाबाद का एक एक नागरिक आपके साथ है, आप ये ऐलान करो हम आपके पीछे हैं। अगर आप यहाँ भूखे बैठते हैं तो हम भी भूखे बैठेंगे। सर, अभी आपने पर्दे का जो नाम लिया है, मुझे फिल्म का गाना याद आ रहा है, पर्दे में रहने दो पर्दा उठ जाएगा, तो सही है ना? बिल्कुल सही बात है, पूरा गाना गा दो आप। अरे पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। रात खुल जाएगा। जी जी, तो ये पर्दे का काम हो रहा है साहब, और ये पर्दे की आड़ में ये नए काम हो रहे हैं। थैंक यू।